थोड़ा सा मैं जो शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ उससे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी टॉपिक के साथ हम लोग इसी बात के साथ अपना एक टॉपिक शुरू कर देते हैं और उस टॉपिक का नाम है महाभारत। महाभारत की बात कर लेते हैं। तो इस महाभारत की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कई बार कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने का जब स्रोत हम पढ़ते हैं तो हमारे पास दो महाकाव्य आते हैं, दो महाकाव्य। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इस दो महाकाव्य में पहला महाकाव्य हमारा जो है वो रामायण है और दूसरा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। तो मैं रामायण के ऊपर आप लोगों से बात कर चुका हूं, आज मैं महाभारत की बात करने चाह रहा हूं। और इस महाभारत कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो ये कृति किसकी है? व्यास, व्यास की कृति। यानी कहीं ना कहीं महाभारत की रचना साहब व्यास साहब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ के लिपिक भगवान श्री गणेश थे। यानी कहते हैं कि परंपरा के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार इसके प्रथम लिपिक श्री गणेश थे, श्री गणेश। तो इसके पहले जो लिपिक हैं वो श्री गणेश जी हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि महाभारत में श्लोकों की संख्या, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो महाभारत में श्लोकों की संख्या की बात किया जाए तो महाभारत में श्लोकों की संख्या, तो यहाँ पर महाभारत में श्लोकों की संख्या के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो महाभारत में श्लोकों की जो संख्या है, अगर शुरुआत में देखते हैं तो शुरुआत में कहीं ना कहीं इसमें जो श्लोक थे वो 8800 थे, 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता पड़ा था, जय संहिता। यानी शुरुआत में इसका नाम कहीं ना कहीं जय संहिता था। 24,000 श्लोक बाद में पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं? 24,000। तो इसका नाम भारत पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? भारत पड़ता है। और जब कहीं ना कहीं इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, कितने श्लोक हो गए? 1 लाख हो जाते हैं तो इसको शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है, महाभारत। तो इसको शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय है। अगर कहीं प्रश्न आ जाता है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो इस प्रकार से जय, ये ध्यान रखिएगा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय है। यह भी पूछा जा सकता है। महाभारत को एक ही साथ, ध्यान रखिएगा, महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, मैं इसकी भी चर्चा करने वाला हूं। महाभारत को एक ही साथ आदि पर्व में जो पहला पर्व है, महाभारत को एक ही साथ इसके आदि पर्व, महाभारत में 18 पर्व हैं, इसका पहला पर्व ही आदि पर्व है। तो आदि पर्व में इसे अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र कहा गया है। यानी कहीं न कहीं महाभारत को कहीं न कहीं इसके आदि पर्व में इसको अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इसको धर्मशास्त्र भी कहा गया है और कहीं न कहीं इसको कामशास्त्र भी कहा जाता है, कामशास्त्र भी कहा गया है। यानी कहीं न कहीं 3 नाम और इसके जाने जाते हैं आदि पर्व में, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र। मैंने कहा कि इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहा गया है। अगर कहीं प्रश्न आता है तो इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है, विश्वकोश। तो इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहते हैं, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में हुआ है। कभी भी प्रश्न आता है कि महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है, तो महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में किया गया है। अश्वलायन
अश्वलायन ग्रहसूत्र। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सर्वप्रथम जो उल्लेख मिल रहा है वो अश्वलायन ग्रहसूत्र में मिलता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, 18 अध्याय। चूंकि महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन चला, इसीलिए इसमें 18 पर्व हैं। इस बात को ध्यान रख लेना। महाभारत में कुल 18 पर्व, 18 पर्व यानी अध्याय हैं। क्यों 18 पर्व या अध्याय हैं? क्योंकि जो महाभारत का जो युद्ध चल रहा है, महाभारत का जो युद्ध चलेगा वो कितने दिन चला? वो 18 दिन चला था। हर दिन पर एक अध्याय लिखा गया, इसीलिए महाभारत को कहीं न कहीं एक प्रकार से 18 पर्व इसमें देखने को मिलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। आप ये भी जानते हैं कि जब अर्जुन ने कुल मिला के भीष्म को देखा, द्रोण को देखा, तो उसने कहा कि मैं इन लोगों से लड़ूंगा भाई, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मैं इनसे लड़ने जाऊंगा। उठाकर गांडीव रख दिया। तब अर्जुन के रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? गीता का उपदेश दिया। और तब कुलना के अर्जुन जो है गांडीव को संभालते हैं। तो इस तरह से आता है कि भगवत गीता कहाँ है? तो भगवत गीता कहीं न कहीं महाभारत के 6वें पर्व का भाग है। ये प्रश्न आता है कि जो ये भगवत गीता है, भगवत गीता ये महाभारत के 6वें पर्व, 6वें पर्व, परमत अध्याय। मैंने भी कहा 6वें पर्व का मतलब है अध्याय। कौन सा पर्व 6ठा पर्व? तो भीष्म पर्व। कभी भी आता है भीष्म पर्व का भाग है। तो यहां पर प्रश्न आएगा किस पर्व का भाग है? तो 6वें पर्व यानी भीष्म पर्व का भाग है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भगवत गीता को सभी उपनिषदों का सार, सभी उपनिषदों का सार कहा गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी एक प्रकार से इसे सभी उपनिषदों का सार भी कहा गया है, सार भी कहा गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सभी उपनिषदों का सार भी कहते हैं। रामायण में अगर थोड़ा सा बात करें, पॉजिटर एक यूरोपियंस हुए जो हमारे एक प्रकार से देखा जाए तो एंसेंट इंडिया के बारे में ज़्यादा शोध कर रहे हैं। पॉजिटर के अनुसार कुरुकुल के कौरव और पांडवों के बीच, ये ध्यान रखें, महाभारत का विषय अगर बात कर लेते हैं तो महाभारत के विषय के बारे में, विषय की बात करते हैं तो ये कौन कहता है? पॉजिटर। पॉजिटर एक अंग्रेज है जो शोध कर रहा है और वो ये कहता है कि जो महाभारत है वो क्या है? तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसके अनुसार जो एक प्रकार से कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध का विवरण है। यानी एक प्रकार से जो है ये कौरव और पांडवों का जो युद्ध हो रहा है वो डेट देते हैं। कब हो रहा है? 950 ईसा पूर्व, यानी बीसी, यानी 950 ईसा पूर्व के बीच के आसपास कौरवों और पांडवों के बीच में ये महाभारत का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ है। ये वो बताने का प्रयास करते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच में यह युद्ध हुआ और यह युद्ध सतलज और यमुना के बीच के भाग में हुआ था। यानी पॉजिटर कहते हैं कि जो यह युद्ध हो रहा है, यह युद्ध जो है एक प्रकार से यह युद्ध जो हो रहा है ये सतलज और यमुना के बीच के भाग जिसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र में हुआ। और यह युद्ध कितने दिन चला? तो यह भी कहते हैं 18 दिन युद्ध चला है। यानी पॉजिटर कहता है कि यह युद्ध 18 दिन चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो सतलज और यमुना के बीच में था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में भी महाभारत युद्ध की चर्चा है। यानी अगर देखा जाए तो यहां पर बात कर सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में भी इस युद्ध की, यानी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में
महाभारत युद्ध की चर्चा है। तो महाभारत युद्ध की चर्चा हमको यहां पर भी देखने को मिल रही है। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर हम यहां पर और बात कर लेते हैं तो एक और प्रश्न बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। शांति पर्व, शांति पर्व जो महाभारत का 12वां पर्व है, यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। यानी कहीं ना कहीं अध्याय की बात कर सकते हैं। जो शांति पर्व है, शांति पर्व, यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो है, यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। राजधर्म का विस्तार से, यानी राजधर्म की बात इसमें की जा रही है कि राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। राजधर्म का विस्तार से वर्णन होने के कारण इसे राजधर्म पर्व भी कहा जाता है। यानी कि राजधर्म का विस्तार से वर्णन होने के कारण ही इसे राजधर्म पर्व भी कहा जाता है। इसे राजधर्म पर्व भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इसे राजधर्म पर्व भी कहा जाता है। तो इस तरीके से राजधर्म का विस्तार से वर्णन होने के कारण इसे राजधर्म पर्व भी कहा गया है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तो यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत के सभा पर्व में, यह भी एक अध्याय है, महाभारत के सभा पर्व में 18 विभागों तथा उनके अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। यह भी पूछा जा सकता है कि महाभारत के कौन से पर्व में, सभा पर्व में, यह भी अध्याय है, सभा पर्व एक अध्याय है, इसमें क्या मिल रहा है। तो 18 अधिकारियों, या यूं कह सकते हैं 18 विभागों, जिसको तीर्थ कहा जाता है, और उन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। यानी 18 विभागों जिसको तीर्थ कहा जा रहा है, और अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। और अधिकारियों, अब यही क्वेश्चन बन जाएगा कि महाभारत के किस पर्व में 18 तीर्थों का उल्लेख मिल रहा है, जिसको विभाग कहा जाता है। तो महाभारत के सभा पर्व में मिलता है। महाभारत में ही शकुंतला, सावित्री और नल दमयंती की कथा भी मिलती है। यानी महाभारत में ही देखा जाए तो किसकी कथा मिल रही है। तो मैंने अभी कहा, महाभारत में अगर देखा तो शकुंतला, सावित्री, सावित्री और नल दमयंती की कथा भी मिलती है। तो नल दमयंती की कथा, यानी कि एक प्रकार से ये तीनों जो कथाएं भारत के इतिहास में बड़ी रोचक हैं, ये मिलती है। महाभारत एक जगह और भी कहता है कि किसानों का नेता सिर्फ किसान ही हो सकता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत में एक बात और आती है कि किसानों का कोई नेता नहीं। अरे भाई, जो अन्न पैदा करके आपको खिला रहा है उसका नेता कोई हो सकता है। तो इसीलिए किसानों का नेता किसान ही हो सकता है। कौन हो सकता है? किसान ही हो सकता है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो किसानों का नेता किसान ही हो सकता है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है कि महाभारत में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय तथा सामाजिक अनुबंध दोनों सिद्धांत मिलता है। यानी कि राजतंत्र की या राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध का मतलब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जनता जब तक चाहेगी राजा को रखेगी, अगर राजा अत्याचारी होगा तो हटाया जाएगा। तो सामाजिक अनुबंध, यानी महाभारत में राज्य की उत्पत्ति का बड़ा सिंपल क्वेश्चन बात कर रहा है कि महाभारत में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत का मतलब क्या है कि राजा को दिव्य शक्तियां मिल गई हैं, भगवान यानी ईश्वर की इच्छा से गद्दी पर बैठा है, ये तो दैवीय सिद्धांत हो गया, वो हटाया नहीं जा सकता है। तो राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत तथा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत दोनों मिलते हैं। राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत पहला और सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध का मतलब है कि इस प्रकार से जनता जब तक चाहे, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत।
सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का मतलब है कि जनता से एक प्रकार से सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आप जनता के लिए वेलफेयर का काम करेंगे तब तक रहेंगे, जैसे कि हम डेमोक्रेसी में देखते हैं। तो ये दोनों ही सिद्धांत हमको महाभारत में देखने को मिल रहा है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब महाभारत का अनुवाद की बात कर लेते हैं, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां महाभारत का अनुवाद, तो ये महाभारत के अनुवाद की बात करें, जो इंपॉर्टेंट बात है, इस अनुवाद की बात अगर करते हैं तो पहला पल्लव काल में चलते हैं, और पल्लव काल में पैरुन देवनार ने भारत वेणवा नाम से इसका अनुवाद किया है। यानी तमिल भाषा में अगर बात करते हैं, तमिल में, तो तमिल में पल्लव काल में इस प्रकार से जो है पैरुन देवनार ने भारत वेणवा नाम से इसका अनुवाद किया, भारत वेणवा। तो ये भारत वेणवा नाम से तमिल भाषा में अनुवाद हो रहा है। यानी कहीं प्रश्न आ जाए कि तमिल अनुवाद किसने किया, तो पल्लव काल में पैरुन देवनार ने तमिल भाषा में किया है। तेलुगु में महाभारत की रचना नन्नय्या ने शुरू की। यानी अगर तेलुगु की बात करते हैं, तेलुगु भाषा की बात करते हैं, तो तेलुगु में देखते हैं तो इसका अनुवाद कौन कर रहा है, अनुवाद शुरू कर रहे हैं नन्नय्या। यानी नन्नय्या ने शुरू किया है। यानी तेलुगु भाषा में हम कहने की एक प्रकार से तेलुगु भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, तो नन्नय्या शुरू करते हैं, लेकिन इसे तिकन्ना ने लगभग पूर्ण किया। नन्नय्या ने शुरू किया, लेकिन तिकन्ना ने लगभग इसे पूर्ण किया है। यानी मैंने अभी कहा कि तिकन्ना ने लगभग इसे पूर्ण किया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और अंत में एरर प्रगढ़ ने इसे पूर्णता प्रदान की। एरर प्रगढ़, अंत में अगर बात करते हैं, अंत में एरर प्रगढ़ ने इसे पूर्णता प्रदान की। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि तेलुगु में शुरुआत कुल के ट्रांसलेशन की कौन करता है, तो नन्नय्या साहब करते हैं। फिर लगभग इसे पूर्ण किसे किया, तो तिकन्ना ने किया, लेकिन इसे अंतिम रूप से पूर्ण करने वाले जो थे वो एरर प्रगढ़ थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, एरर प्रगढ़ मैं कह रहा हूं। इस प्रकार से 3 लोगों ने मिलकर महाभारत का तेलुगु में ट्रांसलेशन किया है। इन तीनों व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से कवित्रयम भी कहा जाता है। इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से कवि त्रियम भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इन तीनों को कवि त्रियम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से माधव कदाली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया है। यानी माधव कदाली ने असमिया में इसका यानी अनुवाद किया, यानी महाभारत का अनुवाद किया। तो इस प्रकार से माधव कदाली असमिया में कहीं न कहीं इसका अनुवाद करते हैं। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने कविंद्र परमेश्वर से बांग्ला में महाभारत का, यानी कि कहीं कि बंगाल के शासक नुसरत शाह के समय में, यानी बंगाल के जो शासक थे, बंगाल के शासक नुसरत शाह के समय में, नुसरत शाह के समय में कविंद्र परमेश्वर ने बांग्ला में अनुवाद किया है। किस में अनुवाद किया है? बांग्ला में अनुवाद। तो कविंद्र परमेश्वर किस में अनुवाद कर रहे हैं? तो बांग्ला में अनुवाद कर रहे हैं नुसरत शाह के समय में। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मालधर बसु ने भगवत गीता का बांग्ला अनुवाद श्री कृष्ण विजय नाम से किया था। अगर यहीं पर आ जाता है तो मालधर बसु ने भगवत गीता का बांग्ला अनुवाद, ध्यान रखिएगा,
बांग्ला अनुवाद श्री, ये क्वेश्चन सब आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से किस नाम से किया है? तो मैंने भी कहा श्री कृष्ण विजय नाम से किया, श्री कृष्ण विजय नाम से किया है, नाम से किया। और श्री कृष्ण विजय नाम से जब इन्होंने किया तो इनकी एक उपाधि दी गई गुण राजा खान। यानी बारबक शाह ने मालधर बसु को, बारबक शाह ने मालधर बसु को गुण राजा खान की उपाधि दी, खान की उपाधि। तो इस प्रकार से गुण राजा खान की उपाधि दी है। यह भी आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय में रज्मनामा नाम से किया गया और वो बदायूनी ने किया है। इसी प्रकार से अगर आता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय में, क्योंकि अकबर ने अनुवाद विभाग स्थापित किया था, अकबर के समय रज्मनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। यह ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अकबर अनुवाद विभाग की स्थापना करते हैं, तो उनके समय में रज्मनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी ट्रांसलेशन महाभारत का किया है और इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी थी। यानी जो ट्रांसलेट अब्दुल कादिर बदायूनी कर रहे हैं, इसकी जो प्रस्तावना है, इसकी प्रस्तावना जो लिखी है, इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल। नहीं, अबुल फजल ने इसकी प्रस्तावना को लिखा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आप जानते हो कि विल्किंस ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत जब भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था, तो उसका जो प्रियम्बल था, जो प्रस्तावना थी, वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। यही चीज यहां पर है। अबुल फजल इसकी प्रस्तावना लिखते हैं और इसका चित्रांकन जो है, यानी इस किताब का, किस किताब का? रज्मनामा जो तैयार हो रही है, इसका चित्रांकन की बात अगर करते हैं, चित्रांकन बसावन प्लस दसवंत ने किया है। तो इस प्रकार से बसावन और दसवंत इसका चित्रांकन करते हैं। यह भी आपसे सर पूछा जा सकता है। तो मेरा सिर्फ यह कहने का मतलब है कि इस प्रकार की चीजों को थोड़ा सा महाभारत के संदर्भ में जरूर याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं महाभारत में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो मेरे जो भी हैं, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।